38वें बाब में लिखा, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि आए आदमजाद, जूज की तरफ जो मजूज की सरजमीन है, रूश और मिस्र और तोबल का फरमान रवा है, मुतवज्जे हो कि खुदावंद फरमाता है कि अजूज, रूश और मिस्र और तोबल के फरमान रहा मैं तेरा मुखालफ हूँ। खुदा वहाँ पर बता रहा है कि मैं तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़ों और सवारों को और सब के सब मसल्ला लश्कर हैं जो फिरियाँ और सिपरें लेकर आए हैं, सब के सब तय व जन हैं, खींच निकालूंगा। और उनके साथ ये अलायंस है जो पहले बात की गई है कि जो ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है वो गया है, रशिया गया, ब्रिटेन से मिलने गया है, क्या है, और उनके साथ फारस जो मौजूदा ईरान है, कूश, फूत, जो सब के सब सिपर बरदार खुद पोश हैं, जमर और उसका तमाम लश्कर, और सारी वहाँ पर लिस्ट है। और खुदा कहता है कि अब की बार ये जो हुए हैं इनके खिलाफ हुए हैं, लेकिन खुदा ये जंग जो है अब यीशु मसीह खुद लड़ेंगे। ये 10 साल लगे, 20 साल लगे, क्योंकि इसके दरमियान अभी बनी इसराइल की सुलह होगी, 7 साल का एग्रीमेंट होगा, और आधे वक्त में 3.5 साल में वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और फिर से मुखालफ मसीह उठेगा। अब जो बंदा शख्स इनकी सुलह कराएगा इनके दरमियान, वो मुखालफ मसीह होगा। कोई लीडर उठेगा, हमें नहीं पता कौन उठेगा, तो वो इनके दरमियान जो जंग हो रही है उसको रखवाएगा और वो ही मुखालफ मसीह होगा। और जब 3.5 साल हो जाएंगे तो वो अपना बुत हैकल में खड़ा करेगा और कहेगा कि इसे सजदा करो। तो बनी इसराइल यहूदी नहीं करेंगे। तो उसके बाद बड़ा जिक्र यीशु मसीह ने 24वें बाब में किया है कि जब शागिर्द, लिखा है हैकल से वो निकल कर बाहर जा रहे थे, यीशु मसीह को बताते हैं बिल्डिंग इमारतों के बारे में जो हैकल की थी। तो यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहे। क्यों जिक्र वहां पर है कि शागिर्दों का ध्यान जो था वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की तरफ था। आज भी अगर बुर्ज खलीफा और वो लंदन ब्रिज, बड़ी बड़ी अच्छी बिल्डिंगें हैं, लेकिन उस जमाने में जो हैकल थी वो एक बड़ी खास थी। उस जैसा कोई था नहीं शाहकार उस जमाने में। इसीलिए जब मलका आस्तर आती है तो लिखा है कि जब उसने देखा सब कुछ, और वो सीढ़ियां जो उसने देखी जो खुदा के घर को जाती हैं, तो लिखा है उसके होश उड़ गए। इतना अच्छा बनाया था, इतना अट्रैक्टिव था कि उस मलका के अपने उस मुल्क में नहीं था जो बनी इसराइल के पास था। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। जंगें होनी है, होकर रहेंगी, लेकिन हमें क्या करना है? यीशु मसीह ने क्या फरमाया है? यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में, मरकस की इंजील में और लूका की इंजील में बार बार ये बात कही है कि घबराना नहीं। मिसाइल ऊपर से जा रहा है, लोग मर, और यीशु मसीह कह रहे हैं घबराना नहीं, खौफ नहीं करना, तुम्हारी निजात नजदीक है। और ज़बूर 46 में है कि पावे जेकर हड़ भी आवे तो पावे पानी कर शोर। लिखा है कि समंदर इधर हो जाए, जमीन उधर चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। कुछ भी हो जाए, चाहे मिसाइल आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं, घबराना नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं अपने दाहिने हाथ से बचाऊंगा। लोग है अफसोस की बात है, लोग मरेंगे, बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरा बचाने वाला हाथ जो है उसके लोगों पर है। लिखा है कि जो उससे डरते हैं वो उन्हें बचाता है,
اس کا فرشتہ ان کے گھروں کے جو خمزن ہوتا ہے ان کو آنے والی مصیبتوں سے بچاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے زبور قانون میں آیا ہے کہ جب جو کوئی حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے مطلق کے سایہ میں سکون کرے گا۔ جب ہم اس کے آ جاتے ہیں ٹیریٹوری میں، اس کے آ جاتے ہیں، اس کے اندر آ جاتے ہیں، کوئی چیز حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بڑے بڑے قلعے جو بادشاہوں نے بنائے تھے وہ اسی لیے تھے کہ جب باہر سے کوئی اٹیک کرے تو ان تک نہ پہنچے۔ تو جب خدا کہتا ہے میں تمہارا قلعہ ہوں، میں گڑھ ہوں، میں شیلڈ ہوں، میں بچانے والا ہوں، کوئی ادھر آ نہیں سکتا، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف بتایا گیا ہے کہ آخری دنوں میں محبت ٹھنڈی پڑ جائے، لوگ کلام سے دور چلے جائیں گے، تو ہمیں قائم رہنا ہے، ہمیں کلام کو پڑھتے رہنا ہے، ہونا نہیں ہے، گمراہ نہیں ہونا ہے کہ جس طرح ہوا کو اس نے شیطان نے کلام کو ٹوسٹ کر کے پیش کیا۔ خدا نے کہا مر جاؤ گے، تو اس نے کہا نہیں تم مرے تو کوئی بھی نہیں زندہ ہو۔ تو اس لیے بڑی بڑی تعلیمیں ہیں جو بڑی بڑی مختلف قسم کی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں جو کچھ ہم خبروں میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کو کلام کے مطابق دیکھتے ہیں، اس کی گائیڈ لائن کے مطابق دیکھتے ہیں، تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے سب کے لیے، کہ لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا جب جنگیں، لڑائیاں، یہ سب کچھ سنو گے، بنچال آئیں گے، تو یہ خاتمہ نہیں ہے بلکہ یہ شروع ہے، تیاری ہے۔ تو یہ ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ ہم آنے والے وقت کے لیے تیار ہوں۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔